कि नॉक नी है, ठीक है, फ्लैट फुट है, टैटू बना हुआ है, कि जो है वहाँ पे खांसी दिलवा जाती है, खांसते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि भाई ये क्या होते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलती। जो अंडकोश होते हैं उसमें अगर कभी कभी क्या होता है कि पानी ट्रैक मेंटेनर में आपको B1 का चाहिए, B1 का मेडिकल करके बताएंगे। एक ये वाला नंबर बताना है आप लोगों को, ये कितना नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट IQ आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी और NTPC या रेलवे के मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट बार बार सवाल पूछते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती हैं। अगर किसी स्टूडेंट के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, या दांत ही नहीं है, दाढ़ गायब है, या फिर जो है पाइल्स है, या फिर हाइड्रोसिल है, इसके अलावा टैटू बने हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, या फिर विजन में दिक्कत है, आंखों में चश्मा कितने नंबर तक का चल जाता है, लेजर कराया हुआ है, लासिक कराया हुआ है, तो क्या हो सकता है, हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डी या फिर NTPC में किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल चाहिए होता है, मेडिकल से रिलेटेड हम हर एक चीज की डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 10 से 12 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे पूरा, तो आपको ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भरनी है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं। देखो एक चीज याद रखना, ग्रुप डी का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कोई आर्मी की तरह या फिर जो है आपका डिफेंस की तरह, पुलिस की तरह तो होता नहीं है इतना मुश्किल। नॉक नी, फ्लैट फुट, ये सब चीजें चेक करेंगे, टैटू वैटू, तो क्या क्या चीजें चेक करेंगे। मैंने खुद 3-4 बार जो है मेडिकल दिया हुआ है अलग अलग। SSC में भी मेडिकल हुआ है, SSC में तो ईजी होता है, वो CMO से देना होता है। DSSB में भी दिया है मैंने सेंटर में जाके मेडिकल, तो कई सारे मेडिकल मैंने भी दिए हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चीजें ठीक होनी चाहिए आप लोगों की, और किसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है, ठीक। तो एक एक करके चीजें डिस्कशन करेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद जो है आप लोगों को इस तरीके से एक लेटर, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये लेटर मिलेगा। इस लेटर को लेके आपको जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रेलवे का जो हॉस्पिटल है वहां पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी वगैरह पी के जाना ढंग से, ठीक है। सुबह से पानी वानी पीते रहोगे तो हाइड्रेटेड रहोगे ऑलरेडी। इसमें आपका जो है कलर वगैरह टेस्ट होता है कि किस तरीके से डिहाइड्रेट तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, फिर ठीक है, या फिर जो है आप लोगों को उसमें प्रोटीन तो नहीं ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके से जो है आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होने के बाद जो है आप लोगों को जो है ले जाएंगे और आपका जो है चेस्ट का एक्सरे होता है, ठीक है, कि कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है चेस्ट से रिलेटेड, उस चीज़ से जो है आपके देखा जाएगा कि कोई बैक्टीरिया वगैरह या कुछ ऐसी कुछ इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका जो है चेस्ट का एक्सरे होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जो विजन टेस्ट होता है। रेलवे में पूरा खेल इसी का होता है, समझ रहे हो मेरी बात। रेलवे में जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी उसमें सबसे बड़ा जो खेल होगा इसका होगा। मैं इसको पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर आपको जो छोटे मोटे टेस्ट होंगे वो समझाऊंगा। तो आप लोगों का आंखों का टेस्ट होते हैं, हालांकि जो आपका ALP का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, उतना ग्रुप डी में नहीं होता, ठीक है। मगर फिर भी क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आपके विजन टेस्ट होते हैं कि आप लोगों के जो ऐसे करके जो है नंबर दिखा दिए जाएंगे और उसमें देखेंगे कि आप लोग जो है वो कितना देख पा रहे हैं। पहले आप लोग एक आंख से दिखाएंगे, ठीक है, फिर दूसरी आंख से, फिर दोनों आंख से जो है इस तरीके से आपको नंबर दिखाएंगे। और इस नंबर के अकॉर्डिंग मान लो आप लोगों को अगर ये दिख रहा है ये चीज़, तो आपकी जो विजन है वो 6/9 है, ठीक है। अगर आप लोगों को वहां बैठ के ये वाले लाइन भी दिखेगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी जो विजन होगी वो 6/6 होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है विजन का टेस्ट होता है। उसके बाद इस तरीके से एक टेस्ट होगा, एक चार्ट होगा, जिस चार्ट में आपको बोलेंगे C दिखाया जाएगा कि C का मुंह जो है वो किस तरफ खुला हुआ है। जैसे इसमें देखोगे आप नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, इसमें देखोगे आप लेफ्ट साइड से खुला हुआ है, इसमें देखोगे आप राइट साइड से खुला हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से C दिखाया जाएगा और उसमें दिखाया जाएगा कि उसका जो मुंह है वो किस तरफ से खुला हुआ है। ये वाला टेस्ट होने के बाद जो है क्या करते हैं कि कुछ आपके पास बुक दे देंगे और उसको आपको पास से पढ़वाएंगे कि पास की जो नज़र है वो कितनी काम कर रही है, पास से आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको एक ब्लाइंड मतलब जो है डार्क रूम में जो है वहाँ पे कुछ लाइट का टेस्ट होता है, जिसको हम जो है नाइट विजन टेस्ट जिसको बोलते हैं वो, जिसमें आप लोगों को 3-4 कलर दिखाए जाते हैं। रेड कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। तो आपको कलर पहचानने होते हैं कि रात के अंधेरे में आप लोग कलर देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ठीक है। उससे भी आप लोगों का विजन टेस्ट होता है, ठीक। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपके कि विजन जो टेस्ट होते हैं तो उसमें चश्मे वाले जो स्टूडेंट है जिनका चश्मा लगा हुआ है वो भी उनको पास हो पाते हैं नहीं हो पाते, उनके साथ क्या होता है। तो देखो जिनके चश्मा लगा हुआ वो एक चीज़ याद रखना, आप लोग जब भी मेडिकल के लिए जाएंगे तो चश्मे का नंबर वगैरह आप लोग साथ लेके जाएंगे। क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि जब आप मेडिकल पे जाते हो तो अगर चश्मा लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे,
ऐसा नहीं है कि बिना चश्मे वालों को, मतलब जिसका चश्मा लगा हुआ है तो उसको ले लेंगे, पोस्ट लिखी हुई है साफ साफ यहाँ पे। बस सिर्फ ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं इन्होंने, A2 A3 B1 B2 C1 C2, ये क्या होते हैं इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलती है। जैसे आप अगर देखोगे पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो देखोगे ट्रैक मेंटेनर की है। तो ट्रैक मेंटेनर में आपको B1 का चाहिए, B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ट्रैक जो आपका ट्रैकमैन होते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखोगे आप A2 का, पॉइंट्समैन के लिए A2 का चाहिए, पॉइंट्समैन के लिए A2 का जो है वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो हर पोस्ट के अपने अलग अलग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। C1 जो है देखेंगे आप लोग वर्कशॉप में हो गया, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट डिपो हो गया, ये इस तरीके की जो वैकेंसी होती है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप सब देख सकते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलती है, आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो आप मेडिकल जो स्टैंडर्ड मिलता है ये किस तरीके से मिलता है उसको देख लो। A2 जो होता है, A2 जो हमने देखा पॉइंट्समैन के लिए, ये किसको मिलता है, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ विदाउट ग्लासेस वालों को। मतलब अगर आपका चश्मा लगा हुआ है तो आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको ये प्रेफरेंस भरनी नहीं है अगर आपका चश्मा लगा हुआ है किस तरीके का, ठीक। तो पॉइंट्समैन वाली जो होती है वो विदाउट ग्लास वालों को ही मिलती है, और वो कितने चाहिए, 6/9 और 6/9। 6/9 का जो है उसके विजन चाहिए। इसके अलावा जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए उसका जो है। इसके अलावा जो है नाइट विजन होना चाहिए, मायोपिक विजन, पास से भी देखना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर बिल्कुल ठीक है, दोनों आंखें 6/9 की हैं, चश्मा नहीं लगा हुआ है और सब कुछ ओके है, तो आप लोगों को A2 का स्टैंडर्ड मिलेगा, A2 का, जो कि बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है A3 जो होता है, A3 और A2 में क्या फ़र्क है, A3 और A2 में एक फ़र्क है, A2 जो है वो चश्मे वालों को ही मिल जाता है। मतलब अगर आपका चश्मा भी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो विजन होनी चाहिए वो 6/9 होनी चाहिए। बस फ़र्क ये है कि आपको जो चश्मे का जो नंबर होना चाहिए ना वो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 डायोप्टर होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 2 डायोप्टर से ज़्यादा है और 4 डायोप्टर तक है, मान लो 4D तक है आपका, अगर नंबर 4D तक है तब आपको B1 मिलेगा, B1, ठीक है। आप चश्मा लगाते हैं और आपका चश्मे का नंबर जो है वो 4D है और आपकी एक आंख जो है वो 6/9 है और एक आंख जो है 6/12 है, तब आपको मिलेगा B1, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को मिल जाता है जो चश्मा लगाते हैं उनको, ठीक है। जो चश्मा लगाते हैं उनको B1 सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आते हैं हम नीचे B2, C1 और C2, ये दूसरी कैटेगरी है। ये कैटेगरी हो गई हमारी जो काफ़ी अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं उनकी, जो A2, A3 और B1 जो है ये अच्छे मेडिकल वालों के लिए होती है। इससे हार्ड होता है थोड़ा मेडिकल का टेस्ट, वो ALP में होता है, ग्रुप डी में इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करेंगे B1 की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि आंखों की जो विजन है वो 6/9 और 6/12 चाहिए, चाहे आप चश्मा लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पर भी आप लोगों का जो नंबर है चश्मे का वो 4D होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। 4D से ज़्यादा आपका चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4D से ज़्यादा आपका जो है चश्मा का नंबर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का नाइट विजन के बारे में, कलर विजन के बारे में कोई बात नहीं की गई, ठीक है। मतलब नाइट विजन में अगर उसको थोड़ी बहुत दिक्कत है या फिर कलर विजन की, तो उसको जो है किस तरीके का दे दिया जाता है, वो B2 का स्टैंडर्ड दे दिया जाता है, B2 का स्टैंडर्ड दे दिया जाता है। अगर इससे भी थोड़ी सी वीक है उसकी आंखें और उसकी आंखों का विजन जो है 6/12 और 6/18 है, 6/12 और 6/18 है, चश्मा लगा के चाहे बिना चश्मे के, तो उसको दिया जाता है C1, ठीक है। तो क्या जाता है, C1 दिया जाता है। और लास्ट में हमारा आता है C2, ठीक। तो इन जो नीचे की B1 C, ये जो है आपकी B2, C1 और C2 जो है, इनके लिए आप लोगों को कलर विजन या फिर बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। मगर आप लोगों की अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा रखना है तो नाइट विजन, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, रात में अच्छा दिखना, ठीक है, कलर विजन अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पास से अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, दूर से अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, ठीक। अंधेरे में आप लोग कलर पहचानना चाहिए, तब आप लोगों को मिलते हैं A2, A3 और B1। मैंने आंखों के आप लोगों को बता दिया स्टैंडर्ड कि क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं इनके, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको दिए जाते हैं मेडिकल। ज़्यादातर स्टूडेंट को देखते हैं जिनके चश्मा लगा होता है उनको B1 ईजिली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस आप लोग अपने चश्मे का नंबर लेकर जाएंगे, ठीक है। और जिसने लेजिक करा रखी है तो लेजिक वालों के लिए नीचे उन्होंने लिखा हुआ, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। उसमें यहाँ लिखा होता है कि अगर लेजिक करा रखी है और पकड़ में आ जाता है वहाँ पे, तो जो है ये जो है ऊपर वाले ये स्टैंडर्ड में आप लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड में काउंट नहीं किया जाएगा, इस स्टैंडर्ड में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लेजिक की, भी आगे बात करेंगे, इसके आगे थोड़ी और डिस्कशन करेंगे अभी, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की भी आगे। इसके बाद क्या होता है, जब आप लोगों का ये टेस्ट हो जाता है
तो आप लोगों का यूरिन टेस्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप लोगों का चेस्ट एक्सरे हो गया और आपके आंखों का टेस्ट हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हाइड्रोसिल वगैरह टेस्ट की जाती है। जो अंडकोश होते हैं उसमें अगर कभी कभी क्या होता है कि पानी भर जाता है, तो वो पानी नहीं भरा होना चाहिए, जिससे जो है साइज़ में डिफरेंट साइज़ हो जाते हैं, तो उसका टेस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप बना दिए जाएंगे आप लोगों के और ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है ये टेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद जो है जब हाइड्रोसिल वगैरह टेस्ट कर लिया जाएगा तो पाइल्स वगैरह का टेस्ट होता है, ठीक। ये दोनों एक साथ ही हो जाते हैं आप लोगों के। ये बीपी वाला टेस्ट जो है, ये बीपी वाला, हाइड्रोसिल वाला और पाइल्स वाला टेस्ट एक साथ हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब आप लोगों के आंखों वगैरह के टेस्ट हो जाएंगे, शुरू के वो टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों के ग्रुप बना दिए जाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद क्या होगा, आप लोगों से कुछ एक्टिविटी कराएंगे, जंप लगवाएंगे, आलती पालती मार के बिठाएंगे, इस तरीके से चलवा के दिखाएंगे आपसे, ठीक है। हल्का फुल्का हाथ वाथ हिलवाएंगे, तो देखेंगे आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक है नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बीपी नाप लेंगे। बीपी में कोई दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ा सा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आती बीपी में, बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली सब कुछ होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप लोगों का वो टेस्ट होता है हाइड्रोसिल का, ठीक है। आपके ग्रुप बना दिए जाएंगे और उसके बाद जो है देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा झुकवा के, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि झुक के जो है वहाँ पे खांसी दिलवा जाती है, खांसते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि भाई किसी बंदे को दिक्कत तो नहीं हो रही, बैठने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा, या कोई आगे चल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस तरीके की देखी जाती है। अब बात की थी जिनको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं। देखो बीपी की अगर आपको दिक्कत है तो मॉर्निंग वगैरह वॉक करो, मेडिसिन वगैरह लो, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इशू होता भी नहीं है। जिसको हाइड्रोसिल की दिक्कत है तो वो अपना ठीक, वैसा तो पहली बात ऐसा होता है अगर छोटा मोटा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। पाइल्स छोटा मोटा है या हाइड्रोसिल छोटा मोटा है तो ऐसा इशू नहीं होता कि वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम मिलता है इसको ठीक कराने के लिए, रीमेडिकल की। मगर अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पहली बात तो छोटे मोटे में तो वो पास कर देते हैं, कभी इतना रोकते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। कोई ऐसा आर्मी का या डिफेंस का कोई मेडिकल नहीं होता, इतने कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दिक्कत है तो वो आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर अभी से थोड़े टाइम बाद अपना ट्रीटमेंट करा लोगे, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो फिर बहुत अच्छा रहता है, जब तक आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, ठीक है। वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी टाइम बहुत है, कोई इशू नहीं है आप लोगों का, इसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। इन सब चीज़ों में कोई रिजेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो इस तरीके से आपको टेस्ट होता है। यहाँ पे देखोगे आप लोग, आपके रास्ते दिखाए जाएंगे, ये जो रास्ता जा रहा है अगर आप देखोगे ऐसे करके रास्ते जो है आप लोगों को बताने होंगे कि रास्ता है ये, ठीक है। या जो नंबर लिखा है वो बताना होगा। चलो सब लोग मुझे कुछ नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कमेंट करके बताएंगे। एक ये वाला नंबर बताना है आप लोगों को, ये कितना नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एक नंबर ये वाला बताना है, ये कितना नंबर लिखा है। क्या आप लोगों को दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा? ये कैमरे में नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बार बताएंगे कि ये किसी को दिख रहा है तो बताए कि कितना नंबर है दोनों, ठीक है। तो कलर विजन टेस्ट तो आपका भी हो जाएगा, इसकी तैयारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादातर स्टूडेंट निकल जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का सवाल आता है कि नॉक नी है, ठीक है, फ्लैट फुट है, टैटू बना हुआ है। भाई इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डिफेंस का नहीं है, नॉक नी वगैरह सब चल जाता है, कोई इशू नहीं होती। कोई रनिंग वनिंग नहीं हो रही, आप लोगों को भागना नहीं है, चोर नहीं पकड़ने, ठीक। तो उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का आप लोगों को चलवा के दिखाएंगे, बिठा के दिखाएंगे कि हाँ भाई मेडिकल वगैरह बाकी सब कुछ मेडिकली फिट है। तो कीड़ा लगा हुआ है दांतों में, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा दांतों का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। दांत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। हड्डी वड्डी टूटी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती बाद में, ठीक है। कटपट लगा हुआ है हल्का सा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेजरली मैंने आपको बताया जो टेस्ट होते हैं वो ये होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट को रीमेडिकल मिलता है तो वो आंखों में मिलता है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप लोगों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। कभी कभी रीमेडिकल बीपी में मिल जाता है, मगर जो है मैक्सिमम जो चांसेस रहते हैं वो आंखों में ही मिलता है। अगर किसी स्टूडेंट को, अगर आपकी आंखें ठीक हैं और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी ठीक है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छे तरीके से आपका मेडिकल निकल जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट कर देना। आई होप कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया, मगर फिर भी मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।